नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फल के बारे में। अगर आप उसकी खेती शुरू करते हैं तो आपको पूरी जिंदगी दूसरा कोई भी फल लगाने या दूसरी कोई फसल उगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इस फल की खेती शुरू करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसको भी पैदावार मिलती रहेगी। और इस फल का नाम है लीची। लीची का पौधा है वो बहुत सालों तक जिंदा रह सकता है और दुनिया में सबसे पुराना जो लीची का पेड़ है उसकी उम्र है 1500 साल से ज्यादा और ये पेड़ चीन में है। और भारत में जो सबसे पुराना लीची का पेड़ है वो है 138 साल पुराना और ये नागालैंड के एक गांव में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लीची का पेड़ है वो आराम से 100 साल तक जिंदा रह सकता है और आपको पैदावार या फल है वो देता रहेगा। इसलिए आपसे कहा कि अगर आप लीची की खेती शुरू करते हैं तो आपको दूसरी कोई खेती करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों, लीची का पेड़ है इसको आप गर्म इलाकों में उगा सकते हैं। भारत के जो उत्तर भारत के इलाके हैं उनमें लीची की खेती करना बहुत आसान है। लीची का पेड़ 41-42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को बड़े आराम से सहन कर लेता है। उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ इस मौसम में होती है। एक और चीज, लीची का पेड़ सर्दी को भी सहन कर सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लीची का पेड़ आराम से जिंदा रह सकता है। तो उत्तर भारत के राज्य हैं जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है। इन इलाकों में बड़े आराम से लीची की खेती की जा सकती है। तो लीची की खेती अगर किसान करते हैं तो उनको सब्सिडी भी मिलेगी बागवानी मिशन के तहत। तो कितनी सब्सिडी मिलेगी वो भी इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप लीची की खेती शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको प्लांट कहाँ से मिलेंगे, कितना पैसा आपका लगेगा प्लांट खरीदने में, तो प्लांट लगाने की टेक्निक क्या है, और लीची की सिंचाई कितनी आपको करनी होगी, यानी कि पानी कितना चाहिए होगा। और लीची की खेती जब आप शुरू करेंगे तो आप इसकी शुरुआत यानी कि प्लांट कब आपको रोपने हैं, कब आप इसकी खेती शुरू कर सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ में लीची की खेती की शुरुआत करते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा और कितनी कमाई होगी, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। आप देख रहे हैं फ्रीडम है फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एक काम और करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ताकि जो हमारे दूसरे किसान साथी हैं उनको भी लीची की खेती के बारे में जानकारी मिल सके। आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है क्योंकि बागवानी सीखने के लिए सबसे बेहतरीन जो माध्यम है वो है फ्रीडम ऐप। इस वीडियो को देखने के बाद आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में और आपको फ्रीडम ऐप पर खेती बाड़ी की बहुत सारी जानकारियाँ एक साथ मिलेगी। दोस्तों, जब बात हम लीची की करते हैं तो लीची एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है, बहुत ही पसंद किए जाने वाला फल है और इसकी खेती है वो पूरी दुनिया के कुछ देशों में होती है, जैसे कि चीन में होती है, भारत में होती है, ताइवान में होती है, वियतनाम में होती है, मेडागास्कर में होते हैं, साउथ अफ्रीका में होती है। तो ये वो देश है जहां पर लीची की खेती होती है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो लीची का उत्पादन है वो चीन में होता है और दूसरे नंबर पर आता है भारत। और भारत में भी सबसे ज्यादा आसाम में लीची की खेती होती है, उत्पादन होता है सालाना लगभग 39 मैट्रिक टन। आसाम के अलावा बिहार में लीची की खेती होती है, उड़ीसा में होती है, पंजाब में होती है और पश्चिम बंगाल में होती है। लेकिन अब लीची की खेती का विस्तार है वो दूसरे राज्यों में भी होने लगा है। उत्तर प्रदेश के किसान भी लीची उगा सकते हैं, मध्य प्रदेश के किसान भी उगा सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान भी उगा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के किसान भी उगा सकते हैं, उत्तराखंड के किसान भी उगा सकते हैं, महाराष्ट्र के किसान भी लीची की खेती कर सकते हैं, गुजरात के किसान भी लीची की खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि लीची के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी हो। तो लीची को गर्म इलाकों में आप बड़े आराम से उगा सकते हैं। जिन इलाकों में तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्मियों में, वो इलाके लीची के लिए बहुत ही मुफीद है, अनुकूल है। और लीची सर्दी और गर्मी दोनों को बड़े आराम से सहन कर सकता है। लीची का पौधा है वो 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी खुद को जिंदा रख सकता है। जिन इलाकों में बलुई दोमट मिट्टी है वहां पर लीची की खेती बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो सकती है। इसके अलावा लाल मिट्टी है, वहां पर भी आप लीची की खेती कर सकते हैं। उसमें आप गोबर की खाद डाल के कार्बनिक जो मैटर है उसकी मात्रा बढ़ाकर खेती कर सकते हैं। तो लीची ज्यादातर इलाकों में भारत में हो सकती है जहां पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इससे ज्यादा ना जाता हो। लीची की खेती के लिए आपकी जमीन का जो पीएच लेवल है वो 5.5 यानी कि 5.5 से लेकर 7.5 यानी कि 7.5 तक हो तो बहुत ही अच्छे से आपके खेत में लीची का पौधा पनप सकता है। लीची का पौधा है उसको सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि ये गर्म जलवायु का पौधा है
और रसदार फल है, इसलिए इसको वक्त वक्त पर सिंचाई करनी होती है। लीची की खेती करने से पहले लीची की टॉप वैरायटीज है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी वैरायटी के साथ जब आप खेती शुरू करेंगे तो आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा। तो लीची की जब वैरायटी की बात आती है तो सबसे पहले नंबर पर आती है शाही लीची। लीची की ये वैरायटी है, ये अगेती होती है। इसके जो फल है वो मई महीने में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और इस वैरायटी का जो पौधा है वो 10-15 साल में पूरी तरह से विकसित हो जाता है और जब ये पौधा पूरी तरह से बड़ा हो जाता है तो एक पौधे से सालाना 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल तक फल का उत्पादन हो जाता है। और दूसरी वैरायटी है कलकतिया लीची। ये वैरायटी पछेती मानी जाती है और इसके फल है वो जुलाई महीने में पकते हैं और ये पौधा भी जब बड़ा हो जाता है तो आपको लगभग 1 क्विंटल तक का उत्पादन दे देता है और इसके फल का स्वाद मीठा होता है, लेकिन इसके बीज है वो बड़े होते हैं। और तीसरी वैरायटी है चाइना लीची। लीची की ये वैरायटी है, इसमें फल है वो ज़्यादा गुद्दे वाला होता है, यानी कि इसके अंदर जो खाने का जो पदार्थ होता है वो ज़्यादा होता है और ये वैरायटी है, इसके फल भी जुलाई तक पककर तैयार होते हैं और ये पौधा पूरी तरह से बड़ा होने पर 1 साल में आपको 80 किलो तक का फल का उत्पादन दे देता है और इसके फल गहरे लाल रंग के होते हैं। और चौथी वैरायटी है देहरादून लीची। ये वैरायटी देहरादून में ज्यादा उगाई जाती है। इसका जो फल है वो जून के महीने में पककर तैयार होता है और इसके फल ज्यादा रसीले होते हैं। और पांचवी वैरायटी है सीडलेस लेट लीची। इस वैरायटी का जो फल है वो जून जुलाई में तैयार होता है और इससे भी आपको पौधा बड़ा होने पर 1 क्विंटल तक का उत्पादन साल में मिल जाता है और इसका फल भी काफी मीठा होता है और ये देखने में बहुत आकर्षक होती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई वैरायटीज की। इन वैरायटी में से कोई एक वैरायटी आप चूज कर सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो वैरायटी उगाई जाती है वो है शाही लीची, तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं अपने इलाके के मौसम की परिस्थिति के हिसाब से। अब बात आती है कि लीची का पौधा आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है। लीची की बागवानी शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले लीची का पौधा चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने नजदीक की जो नर्सरी है वहां से लीची का पौधा खरीद लें। अगर आपके आसपास लीची का पौधा नहीं मिल रहा तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, बहुत सारी नर्सरीज है जो आपको आपके घर पर लीची का पौधा पहुंचा देंगे। तो लीची के पौधे हैं वो ग्राफ्टिंग टेक्निक से तैयार होते हैं। जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं वो बहुत जल्दी आपको उत्पादन देना शुरू कर देते हैं, पौधा जल्दी बड़ा होता है। तो ग्राफ्टेड प्लांट अगर आप खरीदने जाएंगे तो प्लांट की उम्र, वैरायटी और साइज के हिसाब से आपको कीमत उसको देनी होगी। तो एक प्लांट की कीमत है वो 30 रुपए से शुरू होकर 150 रुपए तक हो सकती है। कुछ वैरायटीज की जो लीची का पौधा अगर आप बड़ा लेते हैं तो आपको हो सकता है कि 200 रुपए में एक प्लांट मिले। तो 30 रुपए से लेकर 150-200 रुपए में आपको एक प्लांट मिलेगा। वो तय करता है कीमत कि आपका प्लांट का साइज क्या है। आप चाहें तो लीची के बीज से भी खुद पौधे उगा सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा। अगर आप बीज से पौधा लगाकर बागवानी शुरू करेंगे तो आपका जो फल आपको मिलेगा लीची का वो काफ़ी उसमें साल लग जाएंगे, 7-8 साल बाद आपको फल मिलना शुरू होंगे। अगर आप बड़ा प्लांट लगाते हैं, ग्राफ्टेड प्लांट 2 साल या उससे बड़े साइज का अगर आप प्लांट लगाते हैं तो आपको 4 साल बाद ही उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ग्राफ्टेड प्लांट लगाने में ज्यादा फायदा है। और लीची का पौधा लगाने का सही वक्त है वो मानसून का सीजन होता है, यानी कि जुलाई अगस्त में जब बारिश का दौर शुरू हो जाता है, बरसात आनी शुरू हो जाती है, उस वक्त अगर आप लीची का पौधा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से वो पनपता है और उसकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है। लीची का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले आपको खेत की गहरी जुताई कर लेनी है, यानी कि प्लाऊ मिट्टी पलटने वाले हल है उससे आप जुताई कर लीजिए। फिर खेत को 2-3 बार कल्टीवेट करके उसको समतल कर लीजिए। फिर आप अपने खेत में गड्ढे बना लीजिए और जो गड्ढे बनाएंगे लीची के प्लांट के लिए, उसके लिए जो प्लांटिंग मेथड है वो आप जान लीजिए कि लीची का पौधा है उसके लिए आपको पौधे से पौधे की दूरी 25 फीट रखनी है। यानी कि बड़ा पौधा होता है, ये लंबा चलने वाला पौधा है, तो आप इसको 25 फीट पर दूरी पर लगाएं, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 25 फीट रखें और जो कतार से कतार की दूरी है वो भी 25 फीट रखें। तो 25 बाई 25 फीट पर जब आप पौधा लगाएंगे तो आपके 1 एकड़ में 70 पौधे लगेंगे। 70 से 75 पौधे लग सकते हैं, क्योंकि खेत के साइज के हिसाब से आपको 70 से 75 पौधे आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं। तो पौधे लगाने के लिए आप अपने खेत में 2 बाई 2 फीट का गहरा गड्ढा खोद लीजिए चौड़ाई में, उसमें आप गोबर की खाद डाल दीजिए। उससे आपका जो नया पौधा है उसको पोषण ज़्यादा मिलेगा और बहुत अच्छे से वो पनपेगा। तो इस तरीके से आप गड्ढा खोदकर उसमें प्लांट लगा सकते हैं। मॉनसून सीजन में बारिश का दौर होगा तो पौधा बहुत अच्छे से पनपना शुरू हो जाएगा। अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट लगाते हैं 2 साल या इससे बड़ी उम्र के, तो आपके लगभग 3 से 4 साल में आपको लीची में फल मिलना शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है लीची की सिंचाई कैसे करनी है। दोस्तों लीची का पौधा है ये रसीले फल वाला पौधा है, इसलिए इसको थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए होता है। इसकी सिंचाई आपको करनी होती है। जब आप लीची का पौधा रोप देते हैं तो उसी वक्त आपको उसकी सिंचाई करनी है, यानी कि जब आप पौधा रोप देंगे उसके तुरंत बाद आप उसमें गड्ढे में पानी डाल दें, उसके आसपास सिंचाई कर दें, जिससे कि पौधों को जड़ जमाने में आसानी हो।
और मानसून सीजन में जब आप पौधे रोपेंगे तो बारिश होती है, तो आपको ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर बारिश ना हो तो आप एक हफ्ते में एक बार लीची के पौधे को कम से कम पानी दें। आपके पास पानी की कमी है तो आप 70 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे, तो आप उनको अलग से पौधे के आसपास गड्ढा बनाकर या उसके आसपास बाउंड्री बनाकर 2 बाई 2 फीट या 3 बाई 3 फीट जगह में पानी दे सकते हैं। हफ्ते में 10 लीटर आप पानी देंगे तो आपका पौधा आराम से सर्वाइव कर जाएगा, और जब वो बड़ा होता जाएगा तो उसकी पानी की आवश्यकता भी कम होती जाएगी। जब ये पूरा पेड़ बन जाता है तो फिर आपको 1 महीने में अगर आप एक बार पानी देंगे तो भी आराम से ये सर्वाइव करेगा। लीची का पौधा जब छोटा होता है, खेत खाली होता है, तो उसमें खरपतवार होती है, उसकी आप निराई गुड़ाई करके या ट्रैक्टर से जुताई करके उसको आप खत्म कर दें। जब तक आपका लीची का उत्पादन शुरू नहीं होता, पौधा छोटा होता है, तब तक आप बीच में दूसरी फसल लगाएंगे और दूसरी फसल का उत्पादन लेंगे, तो आप पर आर्थिक भार नहीं आएगा, आपकी कमाई भी होती रहेगी और आपका लीची का पौधा भी बढ़ता रहेगा। ये फायदा आप उठा सकते हैं। लीची मीठा फल होता है, बहुत ही रसीला होता है, इसलिए इसमें कुछ बीमारियां भी लगती है, तो उनकी रोकथाम आपको करनी होती है ताकि लीची का फल सुरक्षित रहे और आप उसको अच्छा उत्पादन लेके बाजार में बेच सके। लीची में जो सबसे ज्यादा बीमारी लगती है वो होती है टहनी छेदक। ये कीड़ा है जो टहनी को नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम कर सकते हैं आप, पेस्टिसाइड छिड़क सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक कीटनाशक का छिड़काव करके टहनी छेदक जो रोग है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड छिड़कना चाहते हैं तो आप साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीची में एक और बीमारी लगती है, उसका नाम है लीची बग। इसकी रोकथाम भी आप ऑर्गेनिक कीटनाशक छिड़क कर सकते हैं। इसके अलावा फल छेदक जो है कीट, वो भी होता है क्योंकि ये फल को नुकसान पहुंचाता है। फल पकने से 1 महीने पहले ये फल पर अटैक करता है, उस वक्त आप ऑर्गेनिक कीटनाशक है उसका छिड़काव कर सकते हैं। कई बार लीची के फल हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि ज़मीन में तो नमी होती है, लेकिन ऊपर का मौसम है, यानी कि हवाएं जब गर्म चलती है तो लीची का फल फटना शुरू हो जाते हैं। ऐसे वक्त में आप बोरेक्स का छिड़काव करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बात आती है कि लीची के फलों की तुड़ाई कब होती है, हार्वेस्टिंग कब कर सकते हैं। लीची के पौधे का जो फल है वो हरा हो जाता है। हरा होने के बाद जब वो लाल होना शुरू होता है तब आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के हिसाब से आप मई महीने से लेकर जुलाई तक सभी तरह की वैरायटीज में लीची के फलों की हार्वेस्टिंग की जा सकती है। जब आपके फलों का रंग गुलाबी दिखाई देने लगे उस वक्त आप उसके गुच्छों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसकी कटाई करके आप तुड़ाई करके सुरक्षित उनको रख सकते हैं। अब बात आती है कि लीची की पैदावार कितनी होती है और इससे कमाई कितनी होती है। दोस्तों, लीची का पौधा है, जब वो शुरुआती स्टेज में आपको पहली बार फल देता है तो आपको लगभग 10 से 20 किलो आपका उत्पादन होता है। लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है, यानी कि वयस्क हो जाता है, 8-10 साल का हो जाता है, तो आपको 50 से 60 किलो उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब लीची का पौधा 10 से 15 साल का होता है तब उसमें आपको 1 क्विंटल तक एक पेड़ से फल मिलना शुरू हो जाता है। और ये जो स्टेज है ये आपकी लगभग अगले 50 साल तक रह सकती है। अगर आप अच्छी देखभाल करते हैं तो आपको अगले 80 या 100 साल तक पौधा इतने ही फल देता रहेगा। यानी कि आपको एक पेड़ से आपको सालाना 1 क्विंटल या इससे ज्यादा उत्पादन मिल सकता है। 1 एकड़ में लीची के 70 पौधे होते हैं और जब आपका बगीचा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाते हैं पौधे, तब आपको सालाना 1 एकड़ में 50 क्विंटल से लेकर 70 क्विंटल तक का उत्पादन आराम से मिल जाता है। तो लीची का जो बाजार में भाव होता है वो होता है 50 रुपए से लेकर 100 रुपए या 120 रुपए किलो तक। लेकिन जो किसानों को भाव मिलते हैं वो मिलते हैं 3000 रुपए से लेकर 5000 रुपए क्विंटल तक, यानी कि 30 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो तक। अगर आपका उत्पादन 70 क्विंटल होता है, आपको 3000 रुपए क्विंटल के भाव मिलते हैं, तो आपकी कमाई 2,10,000 रुपए हो सकती है। अगर आपका उत्पादन 60 क्विंटल होता है और आपको 5000 का भाव मिल जाता है तो आपकी कमाई 3 लाख रुपए हो सकती है। अगर आपका उत्पादन 70 क्विंटल होता है, आपको 5000 से ज्यादा भाव मिलता है, तो आपकी कमाई 3 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। और लीची का बगीचा लगाने के लिए आपको ज्यादा उसमें खर्चा नहीं आएगा। जब आपका बगीचा बड़ा हो जाता है तो आप लीची से बड़े आराम से सालाना 3 लाख रुपए या इससे ज्यादा की कमाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब आप लीची की खेती शुरू करेंगे तो आपका खर्चा कितना आएगा। लीची की खेती शुरू करने में जो सबसे पहला खर्चा आता है वो आता है आपके पौधों का। तो पौधा बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप 200 रुपए का भी पौधा खरीदते हैं तो आपको 70 पौधे खरीदने हैं तो आपके लगभग 14,000 रुपए प्लांट के लगेंगे, यानी कि एक बार में आपको 14,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा अगर आप ड्रिप इरिगेशन अपने खेत में लगाते हैं, ड्रिप सिस्टम लगाते हैं, तो आपका लगभग 1 एकड़ में 40,000 रुपए का खर्चा आएगा। वो अगर आप ऐड कर लें तो आपके लगभग 55,000 रुपए बन गए। इसके अलावा अगर आप खेत की जुताई, उसमें लेबर जोड़ दें तो आप लगभग 60,000 रुपए में लीची की खेती शुरू कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के साथ। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम नहीं है, वो नहीं लगाना चाहते, तो आप लगभग 20,000 रुपए में लीची की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप लीची की खेती शुरू करते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी बागवानी मिशन के तहत। लीची की खेती पर प्रति हेक्टेयर
30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, यानी कि आप 1 एकड़ में 12,000 रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं। अगर आप अपने खेत में ड्रिप सिस्टम लगाते हैं तो आपको ड्रिप इरिगेशन के लिए जो सब्सिडी मिलती है उसका भी फायदा मिल जाएगा। तो बागवानी मिशन के तहत आपको सब्सिडी मिल जाएगी, तो आपका ज़्यादा खर्चा है वो भी नहीं आएगा। तो लीची की खेती की शुरुआत आप कर सकते हैं इस मॉनसून सीजन से। ये बहुत ही बेहतरीन फार्मिंग आइडिया है और लीची की बाजार में डिमांड बहुत है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, इसलिए लोग इसको खाना पसंद करते हैं। लीची की खेती जब आप शुरू करेंगे तो आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप आपको इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि ऑर्गेनिक खेती कैसे आप शुरू कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है, ये जानने के लिए, सीखने के लिए आप फ्रीडम ऐप पर जाइए। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा डिटेल कोर्स है जिसमें आप ऑर्गेनिक खेती की तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और बागवानी कैसे की जाती है, क्योंकि लीची एक बागवानी है और कई सालों तक होने वाली खेती है, इसलिए इसका आप सही तरीके से शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा आपको आने वाले वक्त में इसका रिजल्ट मिलेगा। तो बागवानी कैसे शुरू करते हैं और बागवानी में सब्सिडी कैसे लेते हैं, और बागवानी में जब आप फल का उत्पादन करते हैं तो उसको विदेश में कैसे बेच सकते हैं, ये आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करिए और उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उस पर जाकर बागवानी का कोर्स आप देख सकते हैं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स देख सकते हैं, और खेती की नई टेक्नोलॉजी है जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स है उसको आप सीख सकते हैं, स्पिरुलिना की खेती सीख सकते हैं, पर्ल फार्मिंग यानी कि मोती की खेती कैसे होती है वो आप सीख सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस या पॉली हाउस की खेती कैसे होती है वो भी आप उसमें सीख सकते हैं। तो फ्रीडम ऐप पर जाएंगे तो आपको 1000 से ज़्यादा ऐसे कोर्स मिलेंगे जिनके जरिए आप खेती से लेकर बिजनेस और अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये भी आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं कोर्सेज के जरिए। तो बिना देर किए आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और साथ ही इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरे किसान साथियों के साथ, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।